मरुधरा की सियासत में भले ही मानसून की धार ने पिछले कुछ दिनों में आम आवाम के लिए मौसम सुहाना बना दिया हो, लेकिन बात करें अगर सियासत की तो इसके अंदर खाने शोले ही भड़क रहे हैं। इन शोलों की चिंगारी ने पड़ोसियों के घर में भी चिंगारी भड़काना शुरू कर दिया है। अब आलम यह हो चला है कि मुखिया जी के कुनबे में फेरबदल को लेकर जितनी बेचैनी इधर नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेचैनी इधर नजर आ रही है। तभी तो कमल के फूल वाली पार्टी के सरदार ये साहब और उनके ये साथी पड़ोसी के घर में शांत होती आग में फिर शोले भड़काने का काम कर रहे हैं। बस अपने घर के जलते चूल्हे से एक चिंगारी पड़ोस में फेंको और मजे लो। जनाब, इसे ही तो कहते हैं सियासत, राजनीति या फिर पॉलिटिक्स। अब देखिए, पिछले साल राजस्थान कांग्रेस में उपजे विवाद की चिंगारी को बुझाने के लिए दूत तैनात किए गए थे, लेकिन सुलह की उस कवायद को एक साल गुजर जाने के बाद भी ये और इनका कुनबा अपने हक से महरूम है। पिछले एक साल में कई मर्तबा असंतोष का लावा फूटने के बाद भी ये अपनों को हक नहीं दिलवा सके। उम्मीद थी कि दिल्ली वाले इनकी समस्या का समाधान करेंगे। पिछले दिनों पूरा माहौल भी बनाया गया, लगा कभी भी मुखिया जी अपने कुनबे का विस्तार कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला ठंडा पड़ता देख तमाशा देखने का इंतजार कर रहे पड़ोसियों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। शेखावाटी वाले ये साहब भी बोल पड़े कि मुख्यमंत्री जी खुद 16 महीने से अपने घर से बाहर नहीं आए, पर दिल्ली दरबार में दूतों का लगातार आना जारी है। ये कहते हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा दिल्ली दरबार के दूत अलग अलग वक्त पर मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद पर चर्चा करने के लिए राजधानी जयपुर आ चुके हैं, लेकिन नतीजा अब भी ढाक के 3 पात है। अब सवाल यह कि आखिर इन्हें क्या चिंता है, लेकिन बात सियासत की हो तो ऐसा होता है। इन्होंने तो जले पर नमक छिड़कते हुए ये तक कह दिया कि मैं समझता हूं मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का इरादा मुख्यमंत्री जी का है ही नहीं। बहुत से लोगों की जैकेट और शेरवानी टंगी की टंगी रह गई। आपस में अंतर्कलह के कारण मुख्यमंत्री जी साहस नहीं जुटा पा रहे कि वह मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करे। देखिए, राजनीतिक पर्यटकों का एक तरह से मुख्यमंत्री जी का निवास स्थल बन चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद 16 महीने से निवास से बाहर नहीं आए, पर दिल्ली के दरबार से दूतों का लगातार आना जारी है। आधा दर्जन से ज़्यादा दिल्ली दरबार के दूत अलग अलग समय पर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की क़यादत पर चर्चा करने के लिए राजधानी जयपुर में आ चुके हैं, परंतु नतीजा अब ढाक के 3 पात ही है। अब 6 जिलों के अंदर पंचायत राज संस्थानों के चुनाव, उसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र और उसके बाद फिर चुनाव और फिर कोई नया बहाना। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का इरादा मुख्यमंत्री जी का है नहीं। बहुत से लोगों की जाकेटें और शेरवानी टंगी की टंगी रह गई है और आपस में अंतर्कलह के कारण से मुख्यमंत्री साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करें। अब यही क्या, पीछे तो ये भी नहीं रहे। आखिर साहब ये भी तो राजस्थान में हाथ के आगे अपना कमल खिला रहे हैं और फिर सूबे में अपनी पार्टी की कमान संभाल रहे इन रहनुमा ने भी पड़ोसियों के जख्मों को कुरेदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये अनदेखी कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि इस 2.5 वर्षों में ज्यादा हुई है। नियुक्तियों से लेके मंत्रिमंडल के गठन तक की जो बातें फॉर्मूले के आधार पर कही गई उस पर अमल नहीं हुआ और ब्यूरोक्रेसी इस समय प्रशासनिक तौर पर जितनी हावी है ऐसी कभी हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि एक अंतर विरोध, अंतर्द्वंद और ये सब बातें कांग्रेस के नेताओं को विचलित करती और इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस का आलाकमान भी और कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व जिम्मेवार है। कुल मिलाकर चौतरफा गिरे मुखिया जी को तो अब लंबे अरसे बाद बाहर निकली मैडम जी ने भी खरी खोटी सुना दी। वो बात अलग है कि इन्होंने जल सैलाब में डूबे अपनों के दर्द देख सावन सी बरस पड़ी और बोली कि बाढ़ की मार से परेशान जनता खून के आंसू रो रही है और अब सूबे की सरकार जयपुर के सिविल लाइंस में चैन की नींद सो रही है। अब चुप तो ये भी कैसे रहते, जवाब इन्होंने भी दे दिया। ये कहते हैं कि भीड़ ना बढ़े इसलिए वो बाहर नहीं निकले। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कई जगह जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल को तोड़वा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें क्या करना चाहिए। मंत्री भी रहते हैं कई बार तो उनको कहना पड़ता है ध्यान रखो वहाँ भीड़ नहीं आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आज लोग समझते हैं कोरोना चला गया दिखता है, बहुत कम केसेज आ रहे हैं, बहुत कम केसेज आ रहे हैं।
हमें सोचना पड़ेगा, कम कहने का कैसे आने के बावजूद भी आपका अनुभव आपके साथ में है कि अप्रैल में 14 तक कुछ नहीं था, 15 अप्रैल से जो संख्या बढ़ी वो तो 4-5 दिन में पूरे राजस्थान में एक साथ फैल गया। अब साहब जो भी हो, लेकिन खास तौर पर देखने वाली बात ये जरूर है कि भीड़ इनके पीछे होती है या इनके पीछे, ये तो सूबे का आम आवाम भी बखूबी जानता है और इसीलिए इनकी मुस्कुराहट भी कायम रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।